एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में हम बात करने जा रहे हैं जेबी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव्स की। जेबी गुप्ता का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव से शुरू करने जा रहे हैं। साथ के साथ ये आर के राजपूत के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी हम करते रहेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेटवर्क वाला चल रहा था। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, किसकी वजह से होता है। अगर कंडक्टर की बात की जाए मतलब सॉलिड में फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता है। तो इसका फर्स्ट का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर है एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, जो वन डायरेक्शन में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो उसकी वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करती है। तो ये है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका सेकंड का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट है, इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, गैसेज में फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से होता है। अगर गैस की बात करी जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन और कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है। तो उसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉजिंग फ्लो ऑफ करंट आर, मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या जरूरी है। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स जुड़ा है और क्या है, कंडक्टर है, तो उसकी वजह से ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा वाला राइट है, वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर। वोल्टेज सोर्स या तो एक सोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंडक्टर, जिससे क्या हो पाए, एक सर्किट कंप्लीट हो पाए। तो उसका फोर्थ का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी है पावर सोर्स एंड बल्ब, दैट इज नॉट राइट। अगर कंडक्टर नहीं होगा तो कैसे सर्किट बनेगा। वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर एंड स्विच, इसमें भी कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा क्या रहती है, वोल्टेज सोर्स और कंडक्टर होना चाहिए। फिफ्थ वाला देखिए क्या है, करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज, करंट की वेलोसिटी अगर किसी कॉपर कंडक्टर में देखी जाए तो कितनी होती है, नियरली 3 × 10⁹, बिल्कुल गलत। द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड, दैट इज राइट ऑप्शन। तो फिफ्थ का बी वाला है कि कितना होता है, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड होती है करंट की वेलोसिटी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द ड्राफ्ट का वेलोसिटी ऑफ, कहीं पे ये ड्रिफ्ट लिखा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती, उससे हमेशा क्या होती, कम होती। तो 6 का डी वाला ऑप्शन है, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। देन है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ का जो करेक्ट फॉर्म है क्या है, हमेशा क्या होता है ओम्स लॉ में, वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, सी वाला ऑप्शन V इक्वल टू IR। और करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के। अगर हाँ वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो वोल्टेज ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। लेकिन वोल्टेज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की वजह से करंट फ्लो होती है, तो हम क्या कहेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप देख रहे हो, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो ये दो कहने की अलग अलग बातें हैं, वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, अगर यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप है तो ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये ऑप्शन भी राइट है। लेकिन ये V क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन अगर बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, तब क्या होता है, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी राइट है, अगर V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो मेरी जो बात है वो आप एक बार अच्छे से सुन लेना, V यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और सी वाला ऑप्शन तो राइट है, V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट,
करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये नहीं है। सिर्फ एक ही फिजिकल इसमें कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करता रहता है, फिजिकल कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, तो ओम्स लॉ यहाँ पे फिजिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बन रजिस्टर, आर्क लैंप, नन ऑफ दीज बिल्कुल राइट है। यहाँ पे किसी ऐसे कंडक्टर की बात नहीं हो रही जो लीनियर कंडक्टर हो। लीनियर कहने का मतलब है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। देखिए सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वैक्यूम ट्यूब नहीं करती, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करते, कार्बन रजिस्टर नहीं करते, आर्क लैंप भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द हिंड्रेंस बाय विच कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट है। करंट कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट के वे में क्या होगा, अपोज होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फॉर ए फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज। फिक्स वोल्टेज सप्लाई है और करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन, कब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब, देखिए सीधे सीधे ये बोल रहा है कि करंट किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो कब इंक्रीज होगी, वो तभी तो इंक्रीज होगी जब रेजिस्टेंस कम होगा। करंट इंक्रीज कब होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस किस केस में कम होगा, जब लेंथ ऑफ वायर कम हो जाएगी, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो जब लेंथ ऑफ वायर कम होगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो उसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, टू वायर्स ए एंड बी of the same material and length L and 2L have radius R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance, specific resistance रो की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि लेंथ L and 2L है और रेडियस R and 2R है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। तो दोनों केस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अगर क्या है, मटेरियल सेम है तो क्या हो गया इसका 1:1। तो आज के लिए इतना काफी। 12 क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाते रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।